उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त है। इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हैं। आप देखते हैं कि वास्तव में काफी सीटें खाली है, जरूरी नहीं उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है और आज इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई तो आरोपी भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस को पीछा करते हुए देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पूछताछ के दौरान इस बदमाश ने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर कनखल थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटनाओं का अंजाम दिया था। घटनाओं में शामिल इसके अन्य साथियों की तलाश भी जारी है, जिसका जल्द पुलिस खुलासा करेगी। एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है, चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेज़ी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेज़ी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और ख़ुद भी इसका पीछा किया गया। ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसके पीछे लगातार पंपिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से, सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी। इसके बाद ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। खटीमा क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा में वितरित होने वाली राशि को लेकर भाजपा नेता सोमनाथ मौर्य ने कहा कि पटवारी और तहसीलदार विधायक के कहने के अनुसार कार्य कर रहे हैं। खटीमा तहसीलदार और पटवारी विधायक के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहीं इस पर तहसीलदार खटीमा हिमांशु जोशी का कहना है कि प्रवाहित लोगों को चेक वितरण किए जा चुके हैं। जो लोग बचे हैं उनको सर्वे कराकर वितरित कर दिए जाएंगे। कुछ नेता आपदा प्रवाहित लोगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहां नेताओं को प्रशासन से सहायता राशि पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, वहीं नेता अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन से बाढ़ आई है उसके बाद लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि पात्रों को इसका लाभ मिले, लेकिन वास्तविक पात्रों को लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है और तहसील प्रशासन जो है विधायक जी का एजेंट बनी हुई है। जो विधायक जी कहते हैं वही करती। विधायक जी धमकाते हैं तहसीलदार महोदय को, पटवारियों को कि हमारी सरकार आएगी तब तो हम देखेंगे। उसी दबाव में तहसील प्रशासन काम कर रहा है और वास्तव में जो पात्र हैं अभी तक उनको इसका जो है लाभ नहीं मिल पाया है, चेक सही से वितरण का कार्य नहीं किया है। इसमें मंडिया से ग्राम प्रधान जी है, उनका कहना है कि हमारे पात्र लोग छूट गए, जिनके घरों में पानी भरा था। तो इस संबंध में जाँच की जा रही है। अगर पात्र लोग छूटे होंगे तो उनको निश्चित रूप से मदद की जाएगी और भुगतान कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसी हमारी जानकारी नहीं है कि घर बैठ के चेक बांटने का ना ही प्रावधान, ना ही कोई यहाँ से आदेश जारी किए गए हैं। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 14 से 18 अगस्त तक राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। वहीं देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में बारिश हो सकती है, जिसके चलते प्रदेश भर में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर गांव में एक मकान के निर्माण का सेंटरिंग खोलने गए 2 मजदूरों की
शौचालय के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस मकान में बने पुराने शौचालय का स्लैब टूट गया, जिसमें राशिद नाम का युवक गिर गया और राशिद को बचाने के लिए दूसरा युवक भी गड्ढे में कूद पड़ा और दोनों की गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस की ओर से पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैनपुर झंझड़ी गांव में शटरिंग खोलकर जाते समय शौचालय के गड्ढे में दुर्घटनावश गिरने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है जो उपचाराधीन है। इस संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिसने भी जो गड्ढा खुदवाया है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। तो ये जो उपेक्षा और लापरवाही उसके द्वारा कारित की गई है। इसके मसूरी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एमआरएफ सेंटर में किए जा रहे कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत मसूरी में कूड़ा निस्तारण पर काम किया जा रहा है। कूड़े के निस्तारण के बारे में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन की ओर से कूड़ा निस्तारण और विभिन्न समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा, जिसमें लोग कूड़े उठाने को लेकर विभिन्न समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। जो हमारा सैनिटरी वेस्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके डिस्पोजल के लिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनके अनुसार उनकी गाइडलाइंस का अनुपालन कराना के लिए आज एक बैठक की गई थी दोबारा से। उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी बुलाए गए थे। जो हमारे जितने भी मसूरी के संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया गया था। सबके साथ में जो है वो गाइडलाइंस जो साझा की गई हैं, ताकि हमारा जितना भी वेस्ट है उसका साइंटिफिक तरीके से निस्तारण किया जाए। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में सावन के सोमवार पर प्रदेश भर के शिवालयों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, तो वहीं चौथान पट्टी के अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र किमवाड़ी के ग्रामीणों ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। इस दौरान क्षेत्र के बिंदेश्वर महादेव मंदिर में शिव पार्वती समेत शिवलिंग की स्थापना भी की गई। दिन भर मंदिर परिसर में कीर्तन भजन के कार्यक्रम चलते रहे। विशेषकर ग्रामीणों ने इस दौरान व्रत रखकर क्षेत्र में दोबारा आपदा जैसी स्थिति न होने की कामना की। इस मौके पर मंदिर में जलाभिषेक के साथ शिवलिंग पर दूध, घी, दही, शहद, बेलपत्र, अक्षत रोली के साथ धूप दीप चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। सावन के महीने का लास्ट व्रत था और हमारे गांव में पूजा थी, मूर्ति स्थापना थी, मंदिर बनाया गया था हमारे गांव वाले यहाँ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ही हमारे गांव में बहुत बड़ी आपदा आई थी, तो आज हमने भगवान शिव से यही प्रार्थना की कि आगे से हमारे गांव में कभी ऐसी आपदा ना आए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सावन का लास्ट व्रत है, तो हमने भी व्रत रखा था। सुबह से पूजा उपासना करी और हमारे गांव द्वारा बिंदेश्वर महादेव का एक छोटा सा मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमने शिवलिंग की स्थापना करी। सारे गांव वालों ने सुबह से व्रत। पौड़ी जिले के विकासखंड के साधना स्वत सहकारिता की वार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन ब्लॉक सभागार में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह नेगी, सहायक प्रबंधक वंदना रतूड़ी, स्वास्थ्य विभाग संगीता शर्मा समेत अन्य ने शिरकत कर योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वंदना रतूड़ी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समूह से जुड़ी महिलाओं को अपनी आजीविका के संसाधनों को बढ़ाते हुए आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रुप मोबिलाइजर दिशा पटवाल ने परियोजना के अंतर्गत चल रहे अल्ट्रा पुअर और व्यक्तिगत उद्यम कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए जानकारी दी। तो पहली बार आज हमारे यहाँ पे आम सभा बैठक रखी गई है, जिसमें कि सभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया है। वैसे तो ब्लॉक में और हमारे जो फेडरेशन की मीटिंग है वो महीने महीने पे होती रहती है, जिसमें कि हम लोग हर महीने प्रतिभाग करते रहते हैं। पर जो आम सभा बैठक है जिसमें कि प्रत्येक महिला यहाँ पे भाग ले सकती है, तो वो आज पहली बार हमारे 2018-19 से जो हमारे समूह संगठन बने हैं, वो आज पहली बार समूह की महिलाओं को यहाँ पे प्रतिभाग करने का मौका मिला है। जो
देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भारतीय मानक अग्नि निवारण और रोकथाम के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों से संबंधित भारतीय मानकों पर केंद्रित थी। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य आग सुरक्षा के उपकरणों की गुणवत्ता और मानक के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन और आपात सेवा निवेदिता कुकरेती ने की। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से देहरादून शाखा के प्रमुख और निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि अग्निशमन सेवा विभाग भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का काफी हद तक अनुपालन कर रहा है। मानक स्थापित हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में एक चर्चा हमने विस्तृत तौर पे करी और ये जाना कि काफ़ी हद तक जो भारतीय मानक है उनका अनुपालन फायर सर्विस डिपार्टमेंट कर रहा है। ये आज BIS के द्वारा हमारे यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि फायर और इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड था, स्पेसिफिकली कि क्या स्टैंडर्डाइजेशंस हैं जो कि यूज़ होने चाहिए, चाहे जो सामान हम खरीदते हैं या जो इंस्पेक्शंस पे हमारे लोग जाते हैं और बिल्डिंग्स मतलब फायर NOC प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए और BIS ने क्या मानक अडॉप्ट किए हुए हैं और क्या मानक इस संबंध में सभी लोगों को आज जो है BIS द्वारा ये। टिहरी जिले के चंबा शहर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यतेश्वर नंद महाराज और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल की अगुवाई में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जो है शहर और गांव के लोग उमड़े। आगामी 15 अगस्त को लेकर चंबा ब्लॉक के कार्यालय में एक बैठक की जाएगी। राजेश नौटियाल ने देशभक्ति का जुनून देखते हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही बांग्लादेश को लेकर कहा कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह एक शर्मनाक घटना है जिसकी हम निंदा करते हैं और इससे के प्रति कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि बांग्लादेश में फिलहाल स्थिति बहुत खराब है और आगामी दिनों में पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े होंगे। वरिष्ठ नेता पूरे देश के अंदर जो हमारा ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, आज उसी को लेकर एक टिहरी जनपद का जो हमारा एक चंबा नगर है उसमें एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और वास्तव में जिस प्रकार से आज ये तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली गई है उसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता और हमारे टिहरी के विधायक और हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई राजेश जी की पूरी टीम इसमें सम्मिलित थी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे जनपद के अंदर विभिन्न स्थानों पे ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पद यात्राएँ निकाली जा रही हैं और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ये यात्राएँ निकाली जा रही हैं। मैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को, चंबा की पूरी यूनिट को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपने अगर बांग्लादेश में जो कुछ आज हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ आज हो रहा है, पाकिस्तान भी कोई सुरक्षित थोड़ी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें एक हो सकते हैं उसके 4 हिस्से हो जाए और बांग्लादेश तो टूट ही गया है। तो ये सारी की सारी जो स्थिति पैदा हुई है बांग्लादेश में भी और जिस तरह से वहाँ पर सनातन धर्मियों पर अत्याचार हो रहे, मेरे विचार से प्रदेश में बीते कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में लैंडस्लाइड के साथ ही नदी नाले भी उफान पर है। पिछले दिनों लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ मार्ग में 29 जगह अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि 25 जगह को दुरुस्त कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। जहां पर लैंडस्लाइड से जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उनको ठीक करने का कार्य लगातार जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि वर्तमान में हवाई सेवा के माध्यम से केदारनाथ यात्रा जारी है। जल्द ही पैदल मार्ग से भी यात्रा सुचारू कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य धामों में यात्री बिना किसी अवरोध के यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ जी के रास्ते में लगभग 29 स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें से लगभग 25 स्थानों में जो क्षति हुई थी उसको ठीक कर दिया गया है और 1 से 2 मीटर पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बाकी जहां मैसिव लैंडस्लाइड था, जहां पे ज़्यादा मात्रा में था क्षति हुई थी, उस पर काम चल रहा है। इसमें 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें। और जो हमारा रास्ता था सोनप्रयाग से